माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय कृष्ण जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय हरि बोल हरि श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं यत्किञ्चित् यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दं। सर्वशास्त्राधिभूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदृक्पद
सर्वभागवतः प्राण सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंसदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वशिव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद्महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति निजोचत करो आनवंश कदाचिन्म्या प्रेमनारुत्कंठे स्फुर श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 7वां अध्याय शुरू होगा। तृणावत की उद्धार। श्रीराज उवाच येन येन अवतारेण भगवान् हरिः ईश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनज्ञानी च प्रभो यत् शृण्वन्तः अपीति अरति वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः भक्तिहरौ तत्पुरुषे च सख्यं तत एव हारं वद मन्यसे चेत्। श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो यच्छृण्वन्तो अपेत्य वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। श्रीविराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो यच्छृण्वतोऽप्येत्य वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः सत्वं च शुद्धा हो गया भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्मरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो रक्षणार्थोऽपैत्य रतिवैतृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः
भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत। हिराज उवाच येन येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। यच्छ्रणतो वापैति रतिवितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यात्यचिरेण पुंसः भक्ति तदेव हारं वद मन्यसे चेत। श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभु। यच्छृणत्वापैत्यरतिवितृष्णा सत्वं च भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् राजोवच कहाँ चला जाएगा? येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः। देख के पढ़ो। भगवान हरिरीश्वर करोति कर्म रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। यच्छृणतो अपित्यैरतिवितृष्णा सत्यं शुद्धं च त्यचिरेण सुखम्। तदेव हार वद मन्यसे चेत्। श्री राजोवाच। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, येन येन अवतारेण, जिन जिन अवतारों के द्वारा प्रदर्शित लीलाएं भगवान हरि ही हरि ईश्वर नियंता करोति प्रस्तुत करता है कर्ण रम्याणी कानों को सुनने में सुखद मनः ज्ञानी मन के लिए आकर्षक च भी न हम सबके प्रभु हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी यत श्रृणम त्वः इन कथाओं को सुनने वाले का औपेति दूर हो जाता है अरति ही अनाकर्षण वितृष्णा मन के भीतर का मैल जो हमें कृष्ण भवनामृत में अरुचि उत्पन्न करता है
मन के भीतर का मोह जो कृष्ण का सत्वम च हृदय के भीतर अस्तित्व शुद्धयति शुद्ध बनाता है अचिरेणा तुरंत पुंसः किसी भी व्यक्ति का भक्ति हरो भगवान प्रति भक्ति तत्पुरुषे वैष्णव के साथ च भी सक्षम संगति के लिए आकर्षण तत्एव केवल वह हारम भगवान के कार्यकलाप जिन्हें सुनना चाहिए और गले में माला के समान रखना चाहिए बदा कृपा करके कहे मन्य से आप उचित समझते हैं चेत यदि श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतारण द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति जो भवबंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तात्पर्य जैसा कि प्रेम वैवर्त में कहा गया है कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। हमारा भौतिक जगत माया है जिससे हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र उड़ानी माया असन्नपि क्लेशद आस देह। जब तक हमारी यह नश्वर देह रहेगी तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का मूल कारण यही है जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसीलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हम में कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवण कीर्तन के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रृणता स्वकथा कृष्ण भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय का 17 नंबर श्लोक। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त हैं। कृष्ण का विभिन्न अवतार हैं, ये सभी अद्भुत हैं, अतः हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। किंतु मत्स्य कुर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है, कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम हम में कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए हम हमारे कष्टों की जड़ बन जाते हैं। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी विशेष रूप से आकर्षक हैं।
कृष्ण ने अपनी बाल्यकाल से ही पूतना तृणावत शकटासुर का वध किया और अपनी मुख के भीतर समूच ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करते रही। कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती है। यदि वैष्णव से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सकी तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्य के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि वे लीलाएं मत्स्य कुर्म बराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक हैं। सुखदेव गोस्वामी से अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया है कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित से उनका अनुरोध किया है कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल हैं तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानिकांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो यहाँ 10वें स्कंद में 7वां अध्याय जो तृणावत की उदार लीला भगवान का हम लोग पाठ कर रहे हैं, ये प्रथम लीला बाल लीला पुतना का उद्धार का पूरी चरित श्रवण करने के पश्चात परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? ये न इनावतारणम भगवान हरिश्वर करोति कर्म कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभु। हे सुखदेव महाराज, आप जितनी जितनी भगवान का चरित्र ऐसे, भगवान का लीला इतनी मंगलमय है, इतनी सुमधुर है। यहाँ पर बताया गया कर्ण रम्याणी, कानों के लिए ये अति मधुर। कर्ण रम्याणी, कर्ण मतलब कान को बहुत आनंदित प्रदान करने वाले। कर्ण रम्याणी, कुछ ऐसे कथा होती हैं ऐसे बहुत कानों को बहुत कड़वा लगता है, भयंकर लगता है, सहन नहीं करते लोग। दिखा गया है ना, कभी ऐसे ऐसे बोल देते हैं और कर साउंड, भूत भी भाग जाएगा, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड कुछ। तो ऐसा भगवान का विषय, भगवान का लीला, और खास करके यहाँ सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज यहाँ ये अप्रोच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप जो बाल लीला वर्णन किया है अद्भुत बाल लीला है, क्योंकि पुतना का लीला पहले उन्होंने वर्णन किया है। इससे परीक्षित महाराज को वो लीला का आस्वादन करने के लिए उनका मन तड़प रहा है,
और बहुत लीला को सुनने के लिए उनका इच्छा हो रहा है। वो बोल रहे हैं मैं तो सुन चुका हूं, भगवान अवतार लेते हैं जग जाओ। भगवान इस जगत में अवतार लेते क्यों? कर्ण्य रम्याणी ये न अवतारणम, ये न अवतारण, जितनी जितनी अवतार जो भगवान ने लिया सबका मैं सुना, क्योंकि प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक पूरा लीला, पूरी अवतारों का वर्णन हो चुका है। यहाँ पर और कोई नहीं, शेष नहीं है, सब अवतार का। और परीक्षित महाराज ने इसको सुन लिया। लेकिन अभी क्या स्पेशल बोल रहे हैं? भगवान का बाल लीला। वो बाल लीला इतनी आकर्षक है, इसलिए यहाँ क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ये अवतारी पुरुष है, ये स्वयं अवतारी है। ये अवतारों से, क्योंकि अवतार सारे अवतार इनसे आता है, इसलिए भगवान अपनी बाल लीला में ऐसे मृदुता, मधुरता, सौम्यता इतनी भर दिए हैं, और ऐसा अद्भुत लीला उन्होंने की जो कोई अवतार है भी ऐसा कर नहीं सकते। अवतारों के पास भी ऐसे है, वो सुन चुके हैं सारे अवतारों का लीला, सारे अवतारों का कथा सुन चुके हैं, लेकिन उन्होंने मन क्यों बाल लीला में स्पेशल दे रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत बहुत कुछ लिखते हैं, बाल लीला भगवान का कैसे अद्भुत है। शुरू से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तविक हे राजा, ऐसे तो ये जगत इस प्रकार कृष्ण के बहिर्मुख होकर के जीवात्मा माया का बंधन में आ जाता है, और ये माया बंधन को छुटकारा पाने के लिए भागवत बहुत जोर से बोलते हैं। भागवत क्या उद्घोष करते हैं? श्रृणुता सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ अभद्राणी, जितनी हृदय में अभद्र, हृदय में जितनी सारे कचड़ा, हृदयस्थो अभद्राणी विधुनोति सुहृत सता। हृदय में जो कलमस, अनेक जन्म जन्मांतर का कलमस, हार्ट में, हृदय में अनेक जन्म जन्मांतरों का कलमस, तो सब साफ हो जाएगा। मानस, हाँ, कैसे साफ होगा हृदय का कलमस? भगवान का कथा का सुनतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। अगर श्रवण कीर्तन हम ठीक ढंग से करते हैं तो ये जो हृदय में जो अभद्राणी है वो सब धो जाएगा। विधुनोति सुहृत सता। तो इस सारे अनर्थ के रूप में जो हृदय में बसा हुआ है, अनर्थ ही कृष्ण चेतना को विकसित करने में बाधा डालती है, क्योंकि यही अनर्थ जो बहुत बड़ा रुकावट है हमारे भजन पद्धति में, तो अनर्थ दूर होगा, यही अभद्र है। यही भद्र और अभद्र। भद्र क्या है? भद्र व्यक्ति बोलता ना, ये भद्र व्यक्ति है, जेंटलमैन। अभद्र जो है, जो जेंटलमैन नहीं, ऐसा है। इसलिए भद्र, इसलिए भद्र और अभद्र, अभद्राणी, ये सारे अभद्र जो हृदय में बहुत जन्मों से भरा पड़ा है, इसी कारण से जीवात्मा को मन में, जीवात्मा के मन में ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है। यही कारण से हमेशा समुद्र विघ्न धिया, उसका उसका मति भी ऐसा रहता है, मति भी स्थिर नहीं है, मति भी शांत नहीं है, हमेशा उसी माइंड में वही रहता है, वही चीज देखा गया है। मन में असंतोष, वही चीज बार बार मन में आता है, वो भौतिक चीज। कारण भौतिक जगत के ऐसे
साथ में बहुत समय तक बिताने के पश्चात वो भौतिक चीज हमारे मन में आके बैठ गया, अभद्र सारे बैठ गया। अगर ये इसे दिखा गया है, जो लोग भौतिक चीजों में ज्यादा आ सकते हैं, तो ये उनका कृष्ण चेतना बहुत स्लो है। करने पर भी उनका इतनी निष्ठापूर्वक वो कर नहीं पाते। क्यों? वो अभद्राणी अभी बैठा है। और जब शुद्ध हो जाएगा तो पूरा जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, अभद्राणी खत्म हो जाएगा। तो और ये अभद्राणी कैसे खत्म होगा? भगवान का बाल्य लीला सुनो। भगवान का हर लीला तो खत्म करने के लिए पर्याप्त है, भगवान का कोई, लेकिन ये विशेष करके जो बाल्य लीला है भगवान का, बाल लीला इतनी सुमधुर है, इतनी अद्भुत है। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने इसका ये बोले, वो स्वयं टेस्ट किए, सुन चुके हैं सारे अवतारों का बात, लेकिन भगवान का जो बाल लीला में जो आनंद है, ऐसे कहीं पे भी ऐसा आनंद नहीं। तो इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? इनका सुनने का कितनी चाह है। जीवात्मा यही चाह अगर उत्पन्न हो जाए सुनने, कथा सुनने के लिए, भगवान का कथा, भगवान भागवत पढ़ना, भागवत श्रवण करना, ये जीव के हृदय में अगर ये इच्छा पैदा हो जाए भर करके, हाँ ठीक है मंदिर में है तो जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन वो जो चाह है, और दूसरी चीज सुनने के, जब दूसरी का गाली देते हैं, दूसरी का कोई निंदा करते हैं, सुनने के लिए तो बहुत जोर से कान खड़ा हो जाता है, मानस खड़ा हो जाता ना, ये ऐसा 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 उन्होंने किया, ऐसा कंप्लेन बहुत कर देते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है ना। लेकिन भगवान का कथा आता है तो नींद आता है। तो ये सारे चीज क्योंकि मन का हमारा दुर्बलता है, हृदय का दुर्बलता है हम लोग। अगर ये हृदय दुर्बलता जाएगा, जब भगवान का कथा को हम, इसलिए यहाँ और जिन जिन भक्तों का ये दुर्बलता चला गया है, या अभद्र चला गया है, वो लोग अपनी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। समय को जानते हैं, समय बहुत प्रेशियस है, सब समय बहुत मूल्यमान है। एक बार चला गया तो वापस आप करोड़ रुपया दो, 1 मिनट को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। करोड़ों रुपया खर्च करो, काल का 10 बजे आप ला सकते हैं? आज नहीं। जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकते। इसीलिए ये चीज, ये भक्तों का, ऐसे भक्तों का ये लक्षण है। हम लोग देख रहे हैं परीक्षित महाराज ने कितना उनका चाह है सुनने के लिए, सब कुछ उड़ गया, भूख प्यास उड़ गया। भूख कितनी कठिन काम है, भूख प्यास को बर्दाश्त करना, है ना भज गोविंद? भूख प्यास बर्दाश्त करना कठिन ना नहीं। एकादशी में भी, जन्माष्टमी भी खा जाता है लोग, इतना समय भी रोकना हम लोग के लिए कितनी कठिन होता है ना। लेकिन भूख प्यास से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर हमारा मन में ये, इसलिए भगवान से ये हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना, प्रभु ये कैसे, ये भौतिक शरीर कितना सता रहे हम। भूख प्यास, शरीर कुछ हो गया, वो दिन थोड़ा शरीर खराब हो गया, और बाबा इतनी चिंता, केवल उसके नहीं, सब लोग के, जो शरीर धर्म में हम लोग हैं, सबको इतनी चिंता, शरीर ऐसा क्या हो गया, अरे क्या ठीक नहीं हुआ? शरीर तो है, इस शरीर के लिए इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर भागवत पढ़ करके, भागवत सुन करके फिर शरीर के प्रति इतना चिंता है, लोग ऐसे अगर ज्यादा चिंता करेगा फिर लोग प्राण त्याग कर देते, अरे क्या हो जाएगा। ये ज्यादा शरीर के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये शिक्षा कर, कुछ लोग ऐसा, हाँ क्या ऐसा हो गया? कोविड में बहुत लोग ऐसे हार्ट फेल मर गए,
जब देख लिए ऑक्सीमीटर में, मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, हाँ अभी तो मेरा प्राण ओ, और नहीं देखते तो कुछ नहीं होता, मरते नहीं। तो विधि का विधान है, लेकिन ऐसा बहुत होता है। और अगर हम भागवत पढ़ रहे हैं और शरीर धर्म, शरीर ज्ञान, शरीर के प्रति इतनी अनुरक्त हैं, तो फिर क्या हम भक्त हैं। इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज से शिक्षा लेना है। परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं, महाराज हो सुखदेव गोस्वामी, बोलिए बोलिए, कृष्ण चरित्र, बाल चरित्र को आप वर्णन कीजिए। ये उत्कंठा उनका मन में, ये देख, इसमें भागवत श्लोक से ये उत्कंठा जागृत हो रहा है। देखिए बीच बीच में जो वो बोलते हैं, उसमें सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत, ये हम लोग को ये शिक्षा मिलता है। बोलिए बोलिए, ये सुखदेव गोस्वामी का उत्साह बढ़ा रहे हैं, और स्वयं स्वयं देख रहे हैं कितनी ये इच्छुक है सुनने के लिए। ना ठीक है, कुछ लोग जैसे हम लोग का इच्छा नहीं है, ठीक है चलो 1 घंटा में हो जाए, कथा खत्म हो जाए, चलो कैसे खा पी के सो जाए। लेकिन परीक्षित महाराज 7 दिन तक ना पानी पिए, ना सोए, ना सुखदेव गोस्वामी सोए पानी पिए। सुखदेव गोस्वामी और निशानर गल ऐसे ही बोलते गए, और वो भी ऐसे सुनते गए। सारे लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं पूरी। तो ये भागवतम का अमृत, भागवतामृत। अगर ये अमृत हमारा कान में घुसेगा, नींद भाग जाएगा। उस दिन हम बोल रहा था 50,000 अभी आ जाएगा पॉकेट में, तो नींद फिर सब भाग जाएगा, है ना। पैसा का गर्मी आ जाएगा, हाँ 50,000 मिल गया, कितना खुश। नींद आएगा? बिल्कुल 5 दिन तक नींद नहीं आएगा। हाँ और मिलेगा, और कोई बोल के गया और 50,000 आने वाला है, कब कब, हाँ आएगा अब, तो फिर वो नींद आएगा। लेकिन यहाँ ये क्या, भगवान का कथा, भगवान का लीला को हम पैसा से खरीदी कर सकते, दे सकते, इसका मूल्य मूल्य दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन इसी में क्यों हम इतनी निरुत्साह, उत्साहित क्यों नहीं? अरे वो नोट तो नोट चला जाएगा, ये तो वास्तविक असली अर्थ है। इसमें क्यों इतना मन नहीं है, मन निवेश नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हम ये अनुभव हम भीतर से ले नहीं रहे, इसको भीतर तक गया नहीं। ये क्या, पैसा देख लिया फटाक से भीतर तक तो पहुंच गया, आत्मा तक पहुंच गया पूरा गाड़ी। हाँ पैसा देख लिया, पूरी मन, सोने हैं, चांदी है, क्या धन दौलत है, स्त्री है, पुत्र है, पर ना ये बाबा रे बाप, पूरा कितनी। एक ही बेटा है, मर गया किसी का, तो कृष्ण चेतना भी भूल जाता है। बीबी मर गया, भूल गया सब, कृष्ण चेतना जो दिखा फिक्या सब भूल गया। अरे मेरा बीबी रे, वो बीबी का सोच सोच में रहा पूरी है। देखो यहाँ सब कुछ स्वयं जा रहे हैं, कौन? परीक्षित महाराज। लेकिन देखो कितनी प्रीति है भगवान को, स्वयं शरीर विव्रत। अरे क्या उपाय करें, अभी मेरा कह रहे मेरे हॉस्पिटल लो, भज गोविंद तो पूरा पागल हो जाएगा। अरे मेरा कोई नहीं हो, कितनी गाली दे देगा लोगों का, पैसा तुम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, हमारे को अच्छा हॉस्पिटल नहीं भेज रहा है, मेरा तो प्राण निकल रहा है, मेरा शरीर ऐसा हो रहा है, टाइफाइड पकड़ा, मुझे निमोनिया पकड़ा, क्या क्या पकड़ा, है ना। उस समय मन को एकाग्र करके भगवान के भजन में लगाना, यही साधुता है, ये परीक्षा है, ये सबके लिए हमारा परीक्षा है। हम ऐसे ऐसे स्थिति में रहे तो कृष्ण याद, अगर कृष्ण को हम प्रीति में रखें, नहीं तो हम वही तोता जैसा है जो हर दिन राम राम करता है, जब बिल्ली आके काटने के लिए आता है तो टिया टिया किया किया करता है। हम ऐसा है साधु, जब ऐसे तो हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा आता है तो ये परीक्षा, तो यही है परीक्षा समय, कितनी हम कृष्ण चेतना में है, इसको याद रखो। हम विचलित नहीं होंगे, चाहे कुछ हो जाए, इस जगत पूरी शरीर कुछ भी हो जाए, कृष्ण नहीं भूले तो परीक्षा का हम पास करेंगे। अगर ये फिर ऐसे दशा में अगर हम भगवान को भूल जाते हैं, इतनी विव्रत हो जाते हैं अपने शरीर के लिए, अपनी भौतिक वस्तुओं के लिए, मान पूजा के लिए, प्रतिष्ठा,
प्रतिष्ठा, किसी को कोई प्रतिष्ठा में बैठा है कुर्सी पे, उसको थोड़ा सा ये कर दो, अरे बाबा रे क्या क्या बोलते रहता है, अरे कैसे कैसे अपने अपने सम्मान के लिए ऐसे ऐसे दूसरे को अपमानित करते हैं। मतलब माँ बाप भाई बहन, चाहे वो समाज का किसी श्रेणी में हो, चाहे गुरु हो, सबको कि मतलब उसको हम पीछे नहीं हटते उनको अपमान करने के लिए, या अपराध करते हैं। अपना केवल सम्मान, थोड़ा सा सम्मान हानि हो गया किसका, दक्ष महाराज का। सम्मान नहीं, वो जानबूझ करके शिव जी नहीं किए थे, वो तो अपने ये में मस्त में थे, कल खड़े नहीं हुए तो उसमें पूरा आग लग गया पूरी उनकी है। मेरा जमाई है, मेरा सनीला, मुझे देख के खड़ा नहीं हुआ, हाँ इतना इतना अहंकारी है। तो ये सारे चीज अगर हमारे भीतर रहेगा, यही परीक्षा है किस प्रकार हम भक्त हैं। तो ये जाएगा कैसा, ये हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, नित्य प्रति हमको श्रवण करना पड़ेगा। और खाली श्रवण नहीं, यहाँ घुसा के इधर सुन करके इधर निकाल लो, नहीं, इसको हृदय तक लो। ये कितनी इम्पोर्टेंट है भगवान के कथा, भगवान की बाल लीला कितनी, पुतना का भगवान किस प्रकार उद्धार किया। और अभी अभी आएगा ये पुतना के बाद तृणावत और शकटासुर, ये अभी बहुत सुंदर लीला अभी वर्णन भगवान करें, सुखदेव गोस्वामी अभी वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये कहने प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान का बाल लीला इतनी, क्योंकि जीव कृष्ण बहिर्मुख है और भगवान ऐसे अद्भुत लीला किए, ये सरल है, इसको देखना सुनना समझना ये सरल है। अगर केवल मन भगवान इसी लीलाओं में कोई लगा लेता है मन, तो अन्यायस उसका चला जाएगा भीतर भगवान का, भगवान उसके हृदय में जाके बैठ जाएंगे। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु जो वर्णन किए हैं, ये प्रक्रिया धारा वर्णन किए हैं, अगर इसको ठीक विधि से कोई करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो यदि वैष्णव से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं वैष्णव। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्य के लिए संस्थित करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि वे लीलाएं मत्स्य कुर्म बराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। बाल लीला आज भी कृष्ण लीला इतनी आकर्षक है, इतनी मधुर है, इतनी चमत्कारी है, और उसमें अगर हम मन को लगाते हैं, मन को दौड़ाते हैं इस लीलाओं में अपना मन को, तो उसी में हम अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत आश्चर्य को हमको प्राप्त होगा। लोग जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जड़ काव्य कविताओं में लोग आनंद सुख लेने के लिए कोशिश करते हैं, जड़ कविता में, जड़ विषयों में, काव्य कविताओं में, नॉवेल में लोग पढ़ते हैं, उसी में आनंद क्या, मन को और उत्तेजित करता है। ऐसे ऐसे काल्पनिक बात लिखा गया है, काल्पनिक सो स्टोरी लिखा गया है, लोग उसी में, लेकिन भगवान का सत्य, भगवान का ये जो लीला ये सत्य है, पूरी सत्य लीला है ये, और ये सत्य लीला, ये अद्भुत लीला अगर कोई मनन चिंतन करे तो वास्तविक हृदय का वज्राणी दूर हो जाएगा। और जड़ काव्य, जड़ पुस्तकें जो जड़ भौतिक विषयों का जो वर्णन करता है, भौतिक
कार्यकलापों का वर्णन करता है लोगों का, और वो उसी को लोग ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से उसी का मनन करते हैं, उसमें उद्विग्न रहते हैं। लेकिन कृष्ण चरित इतनी शुद्ध है, इतनी प्योर है, इतनी मंगलकारी है, इसलिए ये शास्त्र बोलता है, आचार्य बोलते हैं इसको पियो। मतलब क्या इसमें करना, ये शब्द आया करना, कर्ण रम्याणी, कानों को मधुर लगने वाले, कान को सुहावने लगने वाले, इतने सुंदर है। और वास्तविक ये चीज जो भक्त होते हैं, जिनका अनर्थ निवृत्त होता है, तो इसलिए भक्त अपने सम्मान, अपनी मान सम्मान को वो जहर जैसा उसको लगता है, और अपने गुण कीर्तन उसको जहर जैसा लगता है। लेकिन अमृत क्या लगता है? जो अपने को निंदा किया, अपने का अपमानित किया, तो अमृत जैसा है। समझ में आ रहा है? अगर हम जो हमको गुण कीर्तन किया और हमारा जस किया, तो हम लोग सोचो वास्तविक ये हमारा गुण, ये हमारा ये जहर है, इसी में अगर हम फंस जाएंगे, हमारा ये गुण कीर्तन किया, हम बोलेंगे अच्छा ये किया बस, और वो तो अपमानित किया। नहीं, वो अपमानित तो जहर नहीं, वो अमृत है, सो जा रहा है, ये सब कट रहा है हम लोग का, ये अनर्थ सब धुल रहा है, अनर्थ सब जा रहा है। और अनर्थ दूर हो जाएगा तो फिर हमारे मन में भगवान बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज जो सुना रहे हैं, उत्साहित, इतने उत्साहित हैं और बोल रहे हैं बताइए वो अद्भुत लीला भगवान का, बाल लीलाओं को, चमत्कार लीलाओं को मैं सुनने के लिए मेरा मन दौड़। तदेवम हारम बदमन्य से चेत। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये एक्चुअली यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये शब्द बहुत सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। हार, यहाँ प्रभुपाद जी में उसका वर्णन यहाँ परपट में लिखे हैं। क्योंकि भगवान सबका दुख हरण करते हैं। और यहाँ वितृष्णा यत अप्रति शुद्धति अचिरणम पुंसम भक्ति हरऊ। भगवान के प्रति जो भक्ति तत्पुरुषें वैष्णव के साथ, तो भगवान ऐसे अद्भुत लीला करके सबके मन को हरण करते हैं। ऐसे अद्भुत लीला हमारे हृदय को पवित्र करेगा, भक्तों के हृदय को केवल पवित्र नहीं, आनंद में भरता है, आनंद अनुभव, आनंद को ही प्रदान करता है। इसलिए भक्त लोग भगवान के कथा, भगवान के कीर्तन में इतनी रम जाते हैं। कारण यही है, सब कुछ भौतिक जगत को भी भूल जाते हैं। नहीं तो इस भौतिक जगत को भूलना है, भौतिक जगत माया को भूलना इतनी आसान नहीं है। और ये दर्शाता है ये माया जगत से परे
ये वस्तु है जो भगवत की लीला, भगवान का लीला, जो भौतिक जगत में इतनी आकृष्ट है बद्ध जीव, और वो लीला को जो श्रवण करता है ये भौतिक जगत से परे है ये लीला। इसलिए हम लोग बार बार इनको श्रवण करना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए जो हमारे हृदय को। इसलिए यहाँ भागवत घोषणा करते हैं सारे अभद्र को ये दूर कर देगा, अच्छा से धुलाई कर देगा, हमारे हृदय को शुद्ध कर देगा। भगवान का कथा झाड़ू जैसा पूरी काम करता है, पूरी शुद्ध कर देगा पूरी हृदय। और ऐसा संसार में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो हृदय को शुद्ध करे। और जितने सारे भौतिक जगत हम लोग सोचते हैं ये सुहावना लगता है, फिल्म सॉन्ग ना और सारे भौतिक विषय, ये वास्तविक हृदय को और जलाता है और हृदय को नष्ट करता है, खत्म करता है। और ये पोषण करता है भगवान का कथा, भगवान का रूप। ये शास्त्र, हर शास्त्र आध्यात्मिक यही हमको बताता है यार, यही इसी में हमारे हृदय को, हमारे मन और आत्मा इंद्रियों को बलशाली बनाता है, मजबूत बनाता है। अगर इसी को हम इसको कंफर्म करके, इसी को फार मतलब पूरी विश्वास के साथ हम अगर करते हैं तो हमारे कल्याण ही होगा। और ऐसे मुक्त पुरुष हम लोग देखें किस प्रकार परीक्षित महाराज ने यहाँ स्वयं इस चीज को अनुभव करके बोल रहे हैं। ये प्रमाण है। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? सब लोग तो सो रहे हैं नींद में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।